जी जनाब आली, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल हर शख्स ही अपने बिजली के बिल के बारे में कंप्लेन करता हुआ नज़र आता है। अब तो जी अल्लाह अल्लाह करके सर्दियां आने वाली हैं, ज़रा एसी का और बाकी चीज़ों का ख़र्चा कम होगा, लेकिन फिर भी ये एक कॉमन कंप्लेंट है। एंड वन वंडर्स कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे अल्लाह ताला ने वाफिर मिक़दार में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सूरज की रोशनी पहुँचती है, गर्म महीने होते हैं, डे लाइट आवर्स इतने ज़्यादा हैं, क्या वजह है कि अभी भी जब हम सस्टेनेबल सोल्यूशंस की बात करते हैं एंड सोलर एनर्जी की बात करते हैं, उसकी पेनिट्रेशन पाकिस्तानी सारिफीन में इस तरह नहीं हो पाई है जैसे कि पॉसिबिलिटी थी। यानी हम ऑफिसेस की बात करें, एग्रीकल्चर साइट पे बात करें, जहाँ जहाँ हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे ग्रिड को बेहतर बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया जी नेट ज़ीरो के एम्बिशंस ले रही है। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पर भी एक 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी पेश कर दी गई है, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर घरेलू सार्फिन तक सब लोगों के लिए कहा जा रहा है कि किस तरह वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे और फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में अभी भी जितनी बिजली बनाई जाती है उसमें हम एक कसीर तादाद में ज़र मुबादला भी खर्च करते हैं और यकीनन वो इतनी सस्टेनेबल भी नहीं है, उसका अपना पोल्यूशन भी है। तो आइए जानते हैं कि व्हाट स्टॉप्स यू एंड मी फ्रॉम गोइंग फॉर अ सोलर सोल्यूशन। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम शेख साहब, जो कि CEO पावर सोल्यूशंस के। ये मुख्तलिफ सोल्यूशंस देते हैं फ्राम सोलर टू अदर इलेक्ट्रिकल ऑप्शंस फॉर यू। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री में क्या चहल पहल है और किस तरह आप और मैं फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब, मुझे ये बताइए कि हम कई घरों में, अच्छी सोसाइटीज़ में तो देख रहे हैं कि बड़ा एक एहतमाम के साथ अपनी छत पे उन्होंने सोलर पैनल लगवा लिया है। एंड आई ऑलवेज़ वंडर, क्या ये लगवाने के बाद अब वो पूरा का पूरा घर सिर्फ सोलर पावर इस्तेमाल कर रहा है अपनी बिजली की रिक्वायरमेंट के लिए, या इट बिकम्स अ मिक्स? इनफैक्ट इट इज़ अ मिक्स। ओके, ठीक है ना, और मिक्स में ही आपको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सोलर जो है वो तो सारे सूरज है, आप पैदाइश से लेके आपकी ज़िंदगी तक पूरी ज़िंदगी रहता है आपके साथ जी, लेकिन वो सिर्फ दिन के वक्त होता है। ओके, तो उस वक्त आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है अनटिल अनलेस यू गो फॉर अ हाइब्रिड सोल्यूशन। सही। हाइब्रिड सोल्यूशन ये है कि आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, उसको आप रात के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, जैसे जनरेटर या कोई पावर बैंक हम चार्ज कर लेते हैं, सूरज की रोशनी से वो चार्ज हो जाए और अंधेरे में या रात के वक्त भी वो आपके लिए बिजली बनाता है। वो आपके लिए बिजली पैदा कर सकता है, बिल्कुल करता भी है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है, जैसा इंटीरियर सिंध में, वहाँ पे कुछ इलाकों पे ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम लगाए हुए हैं और वहाँ पे जो है उनको दिन और रात सारा वक्त बिजली मुहैया की जाती है। अच्छा, इसकी लागत के बारे में बताइएगा। घरेलू सार्फिन के लिए अगर कोई 250-300 गज़ का घर है और उसमें 5 से 8 लोग रहते हैं, उसको अगर आपने ये सोलर पावर की तरफ जाना हो तो कितना ख़र्चा आता है, और इससे उनके बिजली के बिल, अगर वो हाइब्रिड सिस्टम पे जा रहे हैं कि वो बिजली का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और सोलर पावर का भी, तो कितना फ़र्क, उनका कितनी सेविंग्स वो कर पाएंगे? वो तो डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन होता है कि कितनी ज़्यादा वो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनकी सेविंग होती है। एक 5 किलोवाट का सिस्टम जो है, एक जो आपने घर का साइज़ बताया उसके लिए काफ़ी होता है। उसकी लागत जो है आपकी 7 लाख से लेके तकरीबन 10 लाख तक जा सकती है, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि छत को यूटिलाइज़ किया जाए तो उसका स्ट्रक्चर एलिवेटेड होगा तो एलिवेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कुछ लोग चाहते हैं कि छत का हमारा इस्तेमाल ही नहीं है, नॉन एलिवेटेड लगाया जाए, कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। तो बिटवीन 7 to 8 लाख या 10 लाख तक आप कह सकती हैं। वसीम साहब, ये कितना सेफ़ होता है? क्योंकि अक्सर अगर एलिवेशन लगाएं या ना लगाएं, अगर आपका एक्सेस छत की तरफ है और छोटे बच्चे या घरेलू मुलाजमीन जाते हैं, तो ये उनकी सेफ्टी के लिए तो कोई मुश्किल पैदा नहीं करता? नहीं, इसका कोई सच हैज़र्ड नहीं है, क्योंकि एक तो ये इसके साथ अर्थिंग की जाती है कि आपको कहीं भी करंट घर के अंदर ऐसे नहीं मिलेगा। जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, सर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, पोल पे करंट होता है ना कुछ इसका ऐसे होता है। सही। और दूसरा ये है कि बच्चे अगर ऊपर जा भी रहे हैं, प्रोफेशनल किसी आपने आदमी से लगवाया है तो ऑब्वियसली कहीं ना लीकेज होगी, ना लॉसेस होंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी के, जिसकी वजह से बच्चों को भी कोई ख़तरा इसमें नहीं होता। बस इस बात का ख्याल रखिए कि आप किसी प्रोफेशनल से लगवाएं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे समाजी रवैयों की बात की जाए, जी छत बड़ी गंदी हो रही है, आइए इसको पानी से धो डालते हैं, तो इस तरह की जब हम इनिशिएटिव्स लें तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके इर्द गिर्द अगर पानी के साथ सफाइयाँ हो रही हों। ये बाहर लगा हुआ सिस्टम है, चाहे इस पर बारिश पड़े, पानी पड़े, बर्फ़ पड़े, जी, इस पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता। ओके। लेकिन व्हाट अबाउट वेदर कंडीशंस? जैसे आजकल बात की जा रही है, अब अगर हम लाहौर में देखें तो स्मॉग सीज़न शुरू होने वाला है। कराची में हालिया दिनों में, यानी हमने कभी इतना लंबा मानसून नहीं देखा था, तो जब ब्राइट सनलाइट ना हो तो सोलर पावर पे क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, कम्प्लीटली
बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती अनटिल अनलेस कि बिल्कुल डार्कनेस हो जाए। ठीक है ना, तो आपकी पावर जनरेशन फिर भी रहती है। जब सूरज निकलना शुरू करता है तो आपने देखा है कि बहुत ही कम रोशनी होती है, तो वो 5 किलोवाट की जगह आपको 1 किलोवाट जनरेट करना शुरू करेगा। जैसे सूरज ऊपर आता जाएगा उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, फिर गुरूब आना शुरू का पावर कम होती चली जाएगी। बिल्कुल सही। तो जब बादल बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो कम्प्लीटली सिस्टम बंद हो जाता है, बल्कि कि पावर उसकी रिड्यूस हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको ग्रिड टाइट लगाया जाए, यानी कि वो ग्रिड से भी इलेक्ट्रिसिटी लेता रहे, वो कंपनसेट करती रहती है जब भी कोई पावर फ्लक्चुएशन होती है उस चीज़ को। अच्छा, वरना अगर आपने ग्रिड टाइट नहीं लगाया तो फिर आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनके भी इफेक्ट होने का खतरा होगा, फ्लक्चुएशंस आएंगी। उसके लिए फिर हाइब्रिड सिस्टम होता है जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, तो बैटरी भी सोलर से चार्ज हो रही होती है, तो कहीं पे भी सूरज की रोशनी कम हुई, बैटरी से पावर जनरेट शुरू हो जाती है, तो वो जो है फ्लक्चुएशन उसको रोक ले। और आपने जैसे कहा कि स्मॉग से ये इफेक्ट होता है, पावर इसकी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ये है कि कम्प्लीटली बंद नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं कि दिस प्रेजेंट्स एन एक्सेलेंट सोल्यूशन, यानी एटलीस्ट कुछ हद तक आप कॉम्पनसेट हो सकते हैं। जब हम अपने छोटी सनतों की अगर बात करें या स्कूल्स की बात करें, क्या वजह है कि इस ऑल्टरनेटिव की तरफ ज़्यादा लोग नहीं जा रहे? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो सोलर पे रिसर्च जो है वो 1930 से पहले से हो रही है, ठीक है ना। और कंट्रीज़ लाइक चाइना, USA, जर्मनी, जो कि इस वक्त टॉप 3, बल्कि जापान भी है इसमें, जापान तो 74,000 मेगावाट्स की बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, और चाइना जो है वो 3 लाख से मेगावाट से ऊपर जा रहा है। UAE इटसेल्फ सोलर पार्क बना रहा है जो कि 1 गीगावाट का होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क बना रहा है। बेसिकली इकोनॉमिकली जो है कंट्री के लिए बहुत ही एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है ना। इसी तरह जो इंडस्ट्री की अगर आप बात करती हैं तो इंडस्ट्री की भी कॉस्ट भी एक तो कम होती है, फिर आपका जो कार्बन इमिशन है वो बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, बट वी वर ऑन दिस ट्रैक ओनली, वसीम साहब, मुझे याद पड़ता है कि अमंग्स द अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द CPEC, उसमें हमें याद है कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बनाया गया, और वो मैंने ख़ुद उसका इफ्तिताह देखा था, एंड इट वाज अ ह्यूज साइट जहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए गए। इस वक्त हमारे पास, हमारी मालूमात के मुताबिक, हमारे नेशनल ग्रिड में सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना है? लेस देन 1%। वाओ, विच इज़ अलार्मिंग, डेफिनेटली अलार्मिंग है, क्योंकि हमारे पास जितनी ज़मीन अवेलेबल है और जितना सूरज हमारे पास है, इसको डेफिनेटली इंक्रीज़ किया जा सकता है। बिल्कुल सही। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इस वक्त सबसे जो आसान तरीका है इस एनर्जी को ग्रिड में लेने का, वो है घरेलू सार्फिन और इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इसमें ये होता है कि नेशनल ग्रिड जो है वो ख़ुद भी हमसे जो घरेलू सार्फिन से बिजली ले सकती है, और वो कंपनसेट करती है अपने शॉर्टफॉल्स को। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर घर को अपना सोलर पैनल लगाना पड़े, अगर इसी पे काम किया जाए, सोलर पार्क्स इस बिजली को सोलर पावर से जनरेट करके नेशनल ग्रिड में शामिल कर सकते हैं, और इस पे काम करने की ज़रूरत है। देखें, कई चीज़ों में तो हमें एक नेचुरल कदगन नज़र आती है। हाइड्रो पावर्स की बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें, मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता हफ्तों में मैंने गुलपुर पावर प्लांट की ओपनिंग देखी। ये प्रोजेक्ट कमीशन हुआ था तकरीबन 2009 में, और ये अब पाया तकमील तक पहुंचा है 2022 में। तो इसका मतलब है इस टाइमलाइन को कोलैप्स करने की ज़रूरत है। वसीम साहब, अगर मुआवजा किया जाए, कितना जल्दी हम अगर हाइड्रो पावर प्लांट को वर्सेस सोलर पावर प्लांट देखते हैं, जो एक नेशनल लेवल पे अगर ग्रिड पे उसने प्रोवाइड करना है, दोनों की कॉस्ट में और उसको इफ़ेक्टिव बनाने में कितना फ़र्क है? देखें, सोलर की तो कॉस्ट जो है ना डेफिनेटली कम है हाइड्रल से जी, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, अगर घर में भी अगर लगाया जाए, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी लगाए जाएं, जी, तो हर रेजिडेंस जो है अपनी इन्वेस्टमेंट खुद कर रहा है। और इसकी इन्वेस्टमेंट इसलिए मैं आपको कंपैरिजन में अगर बता दूं, अगर आप गाड़ी एक लेती हैं तो अगर आप 60,000 रुपीज़ गाड़ी पे खर्च कर रही हैं, वो आपके 5 से 10 साल ज़्यादा 15-20 साल और चल जाएगी, लेकिन इसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट है आपकी, इसको मेंटेनेंस की। सोलर के अंदर इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है एज सच, सवाए इसकी क्लीनिंग का, और मोस्ट प्रॉब्लली आपको कुछ कंपोनेंट्स थोड़ा चेंज करना पड़े, जो कि सर्किट ब्रेकर और कंपैरेटिवली आपकी मेंटेनेंस और आपकी री इन्वेस्टमेंट कम है। और जो जनरेशन आप कर रहे हैं वो आप नेशनल ग्रिड में प्रोवाइड कर रहे हैं कि हर, आप ये सोचें कि इकोनॉमिकली गवर्नमेंट को भी इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी अगर खुद से लगाना शुरू कर दे तो आपको बहुत एक्सेस बिजली मिल जाएगी। अब आपने सोलर पार्क्स की बात की, सोलर पार्क्स विल टेक लिटिल टाइम, क्योंकि जो 1 गीगावाट का जो मैंने आपको बताया है प्रोजेक्ट, वो 2030 तक कंप्लीट होगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें ज़ाहिर है डेफिनेटली इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है।
तो लेकिन ये है कि इसमें कांस्टेंट आपको एनर्जी प्रोड्यूस होती चली जा रही है। अगर आपने 1 किलोवाट भी लगा उसकी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जब तक 30 तक 1 गीगावाट तक पहुँचेंगे तो एनर्जी आपको कंटिन्यूस मिल रही है। तो बेसिकली इट्स एन इन्वेस्टमेंट जो कि आपको लॉन्ग टर्म बहुत लंबा बेनिफिट देती है, और 25 ईयर्स तक आपके पैनल्स जो हैं वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, इसके लिए आप समझते हैं कि एक नेशनल यानी एक कौमी सतह पे हिकमत अमली होनी चाहिए या सूबाई सतह पे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स शुड प्लान फॉर सोलर पार्क्स? मैं तो ये कहूँगा कि इसको कौमी, सूबाई और इंडिविजुअल लेवल पे भी होना चाहिए कि इंडिविजुअली हर शख्स कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी, पावर जनरेशन के लिए भी, और अपनी ऑन पावर जनरेशन के लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। एंड ऑल्सो फॉर कंजर्वेशन। अगर आपने जैसे भी हाइब्रिड का जिक्र किया, या जब हमारे यहाँ बिजली चली जाती है और आपके घर में पंखा, लाइट, बत्ती वगैरह सिर्फ जनरेटर या यूपीएस से चल रहा होता है, तो जो उस वक्त हमारा रवैया होता है ना बिजली की तरफ, अगर वो हम जनरली भी अपना लें, मुझे लगता है कि हम काफ़ी बिजली बचा पाएंगे। बिल्कुल, राइट। तो मैं देखूँगा अपनी कंट्री के लिए ही और अपने लिए सबको ये सोचना चाहिए, फ्रॉम गवर्नमेंट लेवल टू द एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ना सिर्फ पावर जनरेशन बल्कि पावर कंजर्वेशन इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट टू अस एज वेल, एंड वी मस्ट लुक एट क्लीन एंड ग्रीन सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।